क्यों? मैंने कहा था गोपी स्त्री नहीं भाव है। वृंदावन में तो और बहुत सारी नारियां रही होंगी, पर गोपी उन्हीं को क्यों बनाया? ये गोपियां कहते हैं दंडकारण्य के ऋषि थे, बलि के यहाँ की राजकन्याएं थी, वो सारे के सारे ऋषि मुनि महात्मा, और इतना ही नहीं, कर्मकांड के 16,000 मंत्र ही साक्षात गोपी बन करके आ गया। आज सारी श्रुतियां, सारे ऋषि, सारी राजकन्याएं ही गोपी बनी हैं। वो कोई लहंगा फरिया पहन के ब्रज की नारी गोपी नहीं बन गई। आज सारी गोपिकाओं ने रुदन किया, यमुना पुलिन में गई, और यमुना पुलिन में जाकर के सारी गोपिकाओं ने यमुना महारानी से कहा, अरे कालिंदी, तुमने तो कन्हैया को देखा होगा, तुम्हारी तो उनसे बड़ी यारी है, तुम्हारे पति हैं वो, कालिंदी के पति हैं भगवान। कहते हैं आप ही बता दो। तो एक गोपी ने कहा, अरे देवी जानती नहीं हो, ये इसके पति हैं, और जब पति की बात हम पूछेंगी तो पराई स्त्री को कभी पत्नी अपने पति का परिचय बताएगी क्या? ये तो सोचेगी हमारी सौतें हैं, इन्हें हम क्यों बताएं अपने पति का परिचय। ब्रजरज से पूछती हैं, अरे तू ही बता दे, अब तेरे ऊपर ही तो कन्हैया कहीं स्पर्श प्राप्त कर रहे होंगे। रो रो करके पूछ रही हैं। कालिंदी के तट पे बैठी हैं, कहती हैं, आप कन्हैया छोड़ के जाना है चले जाओ, परंतु याद रखना हम आपसे इतना प्यार करती हैं, आप हम जानते हैं कि कुछ पहनते नहीं हैं चरणों में, आपको एक कांटों के जंगलों में, सघन जंगलों में कोई कहते हैं करील का कांटा लग जाएगा। हमारे वृंदावन में करील के वृक्ष है, कहते हैं कहीं करील के कांटे आपको चुभ न जाएं, इसलिए कृपा करके नाथ आ जाओ। आप मत हमारे साथ महाराज करो, मत हमें पति भाव में मिलो, लेकिन आपको दुख होगा तो हम मर जाएंगे जीते जी, क्योंकि आप हमारे प्राण हैं। और कहते हैं प्राण ही निकल जाए तो व्यक्ति निर्जीव हो जाता है। आप हमारे प्राण हो, हमें छोड़ के गए चले जाओ। और गई यमुना पुलिन में जा करके कन्हैया को पुकारने लग गई, हे कृष्ण कहाँ चले गए, हे जगत नियंता कहाँ चले गए। और सारी गोपिकाओं ने रोते हुए एक गीत गाया है जिसका नाम है गोपी गीत। मैंने कहा था भगवान के लिए रोना सीख लो या भगवान के लिए गाना सीख लो, भगवान दो परिस्थितियों में ही मिल सकता है। भगवान को 56 भोग लगाने से भगवान शायद मिले ना मिले, भगवान को सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण पहनाने से शायद भगवान मिले ना मिले, लेकिन आपने दिल से 8 स्वर में भगवान के सामने दी अश्रुपात कर दिए, भगवान तुम्हारे आंसुओं को अपने हथेलियों में ले लेगा। चिंता मत कर, तेरे इन आंसुओं को मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। कभी भी भगवान आपके आंसुओं की कीमत को बिना चुकाए सब्र नहीं कर सकता, रुक नहीं सकता। आपको निश्चित ही अपनी प्राप्ति करा के ही दम लेगा, आपको गोपी बना के ही दम लेगा। सारी गोपिकाओं ने रोया है और रो करके एक गीत गाया है जिसका नाम है गोपी गीत। जिन्हें गोपी गीत आता है वो मेरे साथ गाएं, नहीं तो दोनों हाथ जोड़ करके हृदय में कृष्ण को प्रणाम करते हुए गोपी भाव प्राप्त करें। नेत्रों को बंद करके मेरे साथ गाएं। इतना समय नहीं है पूरा गाने का, 19 श्लोक हैं इसमें, पर हम 2-4 श्लोक गाएं क्योंकि अभी हमें विवाह तक की यात्रा करनी है। और मैं निवेदन करूंगा व्यवस्थापकों से, कुछ अव्यवस्थाएं कथा में हुई हैं, इसलिए बारात के क्रम को थोड़ा पीछे कर देंगे और प्रयास करेंगे कि यहाँ पे बारात 8:30 बजे तक आए। अभी नहीं आ जाए क्योंकि कथा बहुत है, द्वारिकाधीश को मैं प्रतीक्षा कराने लग जाऊंगा, फिर बाहर ही खड़ा कर दूंगा। इसलिए थोड़ा सा प्रयास करेंगे 8:30 के पहले यहाँ पे बारात न आए। आज गोपिकाओं ने रोते हुए भगवान को पुकारा। गोप्याऊचु जयति तेधिकम् जन्मना व्रजा श्रयात इंदिरा शाश्वतत्र हि जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि दृश्यता दीक्षुतावका त्वयिता सवा स्थापिचिन्वते सरदुदासये साधुजात
सरस जो दरा श्री मुसादृशा सूरत नाथ दे अशुल्क दासिका वरद ने तो किम बधा विसर्जना प्या प्यालना चसा वर्षमा रुता वैद्युतानला कृष्णमयात्मजा बीसतो भया दृशभते वयं रचिता ना खलु गोपिका नंदनो भवान् अखिल देहिनो अंतरात्मक बेकर साथितो बीसगो तये सगुदेवा सात्ताकुले तव कथामृतम् तप्त जीवनम् कवि विरीडितम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भूरिदा जना। कहते हैं जयति तेधिकम जन्मना व्रजा। हे कन्हैया, आप चले तो गए हो, आपको पता भी है जयति तेधिकम जन्मना व्रजा श्रेयत इंदिरा सस्वदत्त रही। मानो गोपिकाएं रोते हुए कह रही हैं ते जन्मनः व्रजा अधिकम जयति। आपके जन्म लेने से ब्रज की महत्वता अधिक हो गई है। जन्मनः व्रजा अधिकम जयति। और आप आए तो पता है क्या हुआ, इतना ही नहीं हुआ और महारानी लक्ष्मी भी श्रेयत इंदिरा आकर के वृंदावन में दासी बन गई है, सेविका बन गई है, यहाँ पे महाराज सेवा कर रही है। श्रेयत इंदिरा मुक्ति भी हमारे वृंदावन में दासी है, क्योंकि यहाँ की रानी भक्ति है, राधा रानी है। श्रेयत इंदिरा सस्वदत्त ही। और आज मानो गोपिकाओं ने गोपी गीत गाया और कहा है दयित दृश्यताम, आप दयित हो, आप दयित हो प्रभु, आप बड़े ही निष्ठुर हो, आप बड़े ही कपटी हो। गालियां देती हैं गोपिकाएं। कृष्ण केवल गोपी की ही गाली सुन सकता है, भक्त ब्रजवासी की ही गाली सुन सकता है, हम जैसे कपटी जीवों की वो गाली नहीं सहन करते। आज कहा, कहते हैं अगर आपको छोड़ के जाना ही था तो विष जलाप्य याद, उस कालिया के विषैले जल से क्यों बचाया, व्याल राक्षसाद उस अघासुर से क्यों बचाया, वर्ष मारुताद उस इंद्र की वृष्टि से क्यों बचाया, जब आपको छोड़ के जाना ही था। वह द्युतानलाद उस दावाग्निपान करके मुझे, हम सभी गोपिकाओं को, ब्रजवासियों को आपने क्यों बचाया। वर्ष मारुताद वह द्युतानलाद। मानो आज गोपिकाओं का इतना अद्भुत विलक्षण भाव है गोपी गीत के माध्यम से। सच बताऊं, समय मुझे आज्ञा नहीं दे रहा,
परंतु इतना जान लीजिए आप, भागवत जी में गोपिकाओं ने रोया है तो रोना भी गाना बन गया है। और भागवत में साफ साफ लिखा है, कहते हैं इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरन् राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण के दर्शन की लालसा में गोपिकाओं ने जब रोया तो उनका रोना भी रुरुदुः सुस्वरन्, रोना भी सस्वर हो गया। जब भगवान के लिए हम रोते हैं तो हमारा रोना भी राग में हो जाता है, क्योंकि राग का मतलब होता क्या है? आप संगीत जिन्हें पता होगा संगीत के बारे में, उसमें राग होते हैं, कई प्रकार के राग हैं। परंतु राग का तात्पर्य क्या होता है पता है? राग का मतलब होता है अनुराग, प्रेम। प्रेम को ही राग कहा जाता है। प्रेम से बिहारी जी को रिझाया जाए, इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं। और आज गोपिकाओं ने रोया तो रोना भी गाना बन गया। और कितना सुंदर गाया। आपने यदि छोड़ना ही था तो हमें मिले क्यों, हमें बचाया क्यों, हमें प्यार क्यों किया, हमें गोपी भाव क्यों दिया, आपने हमें सांत्वना क्यों दी कि मैं तुम्हारे साथ रास करूं। एक बार किसी ने कबीरदास जी से कहा कि लोग गोपी गोपी करते हैं, आपके सामने गोपी कुछ है क्या? आप इतने बड़े भक्त हो कबीरदास जी। गोपिकाओं के बारे में जैसे इतना सुना, डांटते हुए उस व्यक्ति को कबीरदास जी ने कहा, सुन कबीरा कबीरा क्या कहे जा यमुना के तीर। कबीरदास जी कहते हैं वो कबीरा कबीरा क्या कहे जा यमुना के तीर। एक एक गोपी प्रेम में बह गए कोटि कवि, बह गए कोटि कवि। कहते हैं कबीरा कबीरा करने वाला जीव जा और जाके यमुना पुलिन में देख उन गोपिकाओं के प्रेम को। उनके प्रेम के सामने तो मैं धूल भी नहीं हूं, करोड़ों करोड़ों मेरे जैसे कबीर बह जाए, मैं कुछ नहीं हूं उन गोपिकाओं के सामने। और ध्यान रखिएगा, जब रोने की भी बारी आए तो संसार के सामने मत रोने लग जाना। बंधुओं, अगर आप संसार के सामने रोए तो लोग आपको पागल कहेंगे, आपको कहेंगे कितना पागल है, रोता है हमारे सामने, हम तेरी हेल्प नहीं कर सकते। रोना भी हो तो अपने ठाकुर कन्हैया के सामने रोना। मुझे कहना पड़ेगा, जश्न हो तो यूं न सोना चाहिए, कुछ न कुछ बस्ती में होना चाहिए। जश्न हो तो यूं न सोना चाहिए, कुछ न कुछ बस्ती में होना चाहिए। और जिसे मालूम हो आंसुओं की कीमत, किसे मालूम है? मेरे कन्हैया। जश्न हो तो यूं न सोना चाहिए, कुछ न कुछ बस्ती में होना चाहिए। और जिन्हें मालूम हो आंसुओं की कीमत, उनके सामने तो खुल के रोना चाहिए, उनके सामने तो खुल के रोना चाहिए। मेरा कन्हैया ही है जो हमारे आंसुओं की कीमत चुका सकता है, संसारी नहीं है। संसारी तो मजे लेगा हमारी। मैंने बताया था आपके सामने झूठ मूठ का नाटक करेगा, रोएगा, बाहर निकलते ही कहेगा अच्छा हुआ है, मर जाए तो अच्छा। ऐसी दुआएं देता है संसार। आज गोपिकाओं ने रोया, रोना भी गाना बन गया। और जैसे ही भगवान ने उनके अश्रुओं को देखा, भगवान रह नहीं पाए। करुणा है, करुणा के सिंधु है भगवान, दौड़ पड़े और वहां से भगवान सीधे यमुना पुलिन में आकर के प्रकट हो गए हैं। बांके बिहारी का दर्शन करते ही गोपिकाएं हर्षित हो गई दौड़ी दौड़ी जाके लिपट के आलिंगन किया है। आप हमें छोड़ के चले गए, कितने निष्ठुर हो, कितने निर्दयी हो, कितने छलिया हुआ। एक गोपी ने कहा अब तो जाओ, हमें आपसे नहीं मिलना, आपको नहीं देखना, हम आपसे बड़ी नाराज हैं। कन्हैया से भक्त नाराज भी होता है, तब कन्हैया मनाता भी है, अरे गोपी मैं तो तेरी परीक्षा ले आया। अच्छा हम परीक्षा लेने के लिए ही बनी है, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। तब कन्हैया उसे पुचकारते हैं, उसे प्यार करते हैं, उसे लाड करते हैं, क्योंकि गोपी जब भाव प्रकट होकर के आपके हृदय में आ जाएगा तो गोपी को कन्हैया मनाने भी आता है। अपने प्यारे को भगवान मनाते हैं और आज भगवान ने मनाना प्रारंभ किया। सारी गोपिकाएं हर्षित हो गई। और हर्ष के बाद हुआ क्या? कहते हैं भगवान ने महारास करने के लिए संकल्प लिया। सारी गोपिकाओं के साथ भगवान महारास करने के लिए प्रवेश कर रहे हैं।